नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एक नाम जो कि बीते 5 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में रहा है, वो नाम है छगन भुजबल का। छगन भुजबल न केवल शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़ी घटनाएं हुई, उसके वे साक्षी रहे हैं। शिवसेना में जो सबसे पहली बगावत हुई थी, वो छगन भुजबल जी ने ही की थी। और जब शिवसेना का 1985 में एकमात्र कोई विधायक चुनकर आया था, तो छगन भुजबल ही थे। छगन भुजबल इस बार आठवीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो अभी भी नहीं लड़ना चाहता था, पर क्या करें, हमारी जो महायुति और मेरी पार्टी का आदेश है, इसलिए लड़ रहा हूं। क्योंकि अभी देखिए 45 साल मुझे विधान भवन में हो गए हैं, अभी आगे के और 5 साल तो गिनिए, तो आधी से ज़्यादा उम्र मेरी गई उधर। तो ठीक है, अभी जो भूमिका पार्टी देती है उसको निभाना है, और क्या है। देखिए, आप येवला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं भुजबल साहब। पिछली बार 5 साल पहले जब आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था, तब सिचुएशन दूसरी थी। तब शरद पवार जी के आप साथ में थे, तब एनसीपी एक ही थी। अब पार्टी 2 भागों में बंट गई है। इसके अलावा आप उस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के वक्त में हमने देखा कि किसानों में काफी नाराजगी थी। आपको लगता नहीं है कि इस बार के चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है पिछले चुनाव के मुकाबले? नहीं, बिल्कुल है। तो कोई भी चुनाव जो है वो उसको हम लोग जो है अभी ऐसे इजी नहीं लेते हैं, वो लड़ाई रहती है। मगर यही होगा कि गए चुनाव में हम कुछ 70,000 वोटों से जीते थे ज़्यादा, अब 1 लाख वोटों से जीतेंगे, बस, और कुछ नहीं। बस बाकी कुछ भी हो, अब जो बोल रहा है ये होगा वो होगा, तो परिणाम यही होगा कि 25-30 हज़ार वोट ज़्यादा मिलेंगे, और कुछ नहीं। भुजबल साहब, लोकसभा देखेंगे, जो मैंने कहा है वो काउंटिंग के बाद आप मुझे पूछेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। नहीं, ये तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया इतनी बार आपसे मुलाकात के बाद, और ऑफ द रिकॉर्ड भी हम जब बात करते थे तो आपके ऑब्जर्वेशंस अक्सर सही निकलते हैं। वैसे चुनाव के वक्त में राजनेता बोलते कुछ और हैं और होता कुछ और है, लेकिन आपके बारे में हमने ये देखा है कि आप हमेशा बेबाक बोलते हैं। तो अब बेबाकी से मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में महायुति के हार के पीछे आप कौन से कारण देखते थे, और क्या वो कारण इस बार के चुनाव में लागू हो रहे हैं, या इस बार मामला अलग है? देखिए, लोग अब बड़े मैच्योर्ड हो गए हैं, कहाँ किसको बिठाना है वो सब जानते हैं। मुंबई महानगर पालिका में किसको भेजना है, कौन अच्छा काम करे, विधान सभा महाराष्ट्र सरकार में किसको भेजना है, और दिल्ली सरकार में, भारत सरकार में किसको भेजना है। लोकसभा में लोग एक ही शख्स अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को चुनता है। ये आप बिल्कुल, मैं जो बोल रहा है, कुछ थोड़े लोग जो है बस छोड़कर बाकी ये होता है। तो वो तो गया, क्योंकि उसके विषय थे अलग थे। यहाँ वो विषय नहीं है जो उस बार जो है जिसकी चर्चा थी, वो अब नहीं रहे हैं। अब ये महाराष्ट्र स्टेट के विषय है, और जो कमी थी ऐसा लग रहा था, तो गए 6 महीने में जो है इस सरकार ने, महायुति की सरकार ने, उसको जो है मैं समझता हूँ कि दुरुस्त करने की काफ़ी कोशिश की। जैसे कि उन्होंने जो लाडली बहन योजना शुरू कर दी, वह 4-5 महीने के पैसे भी लोगों को दे दिए गए, और बिजली जो है मुफ्त, पहले के पैसे भी जो है नहीं लेंगे, बिल माफ़, आगे के भी माफ़। फिर जितनी भी जो है बहनें हमें लड़कियां हैं हमारी, वो अगर डॉक्टर इंजीनियर बनती है तो सारा पैसा खर्चा उठाएगी महाराष्ट्र सरकार। अगर हमारे विद्यार्थी हैं, वो अगर एसएससी के पास कुछ कौशल्य पूर्ण जो है हमारी योजना है, शिक्षा है, अगर वो लेते हैं 10,000 रुपया महीना उसको स्टाइपेंड मिलेगा। और इतना ही नहीं, जर्मनी में 5 लाख लोग भेजने का वादा हमने उनसे किया है। तो इतने सारे लोग जो हम तैयार कर रहे हैं, हमारे जो काश्तकार है उनको 6,000 रुपया हम दे रहे हैं, 6,000 रुपया मोदी साहब दे रहे हैं, घर बन रहे हैं,
रास्ते बन रहे हैं। अब क्या चाहिए, जो लोगों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, नौकरी चाहिए और उनके बिजली चाहिए। जो आज भी जो है देश भर में जो है 60% जो है किसान है, किसान, तो वो बहुत महत्व रखता है। और फिर जो शहर के जो है उनके वहाँ के जो इश्यूज अलग रहते हैं, ग्रामीण में अलग रहते हैं। तो शहर में भी आप देख रहे हैं जिस ढंग से जो विकास हो रहा है। अब मुंबई में ही देखो ना, क्या कितने सारे रास्ते बन रहे हैं, समृद्धि मार्ग बन रहा है, टनल्स बन रहे हैं, ये सारा विकास है ना। और यही है कि यही देखकर तो जो है बाहर के लोग दो अभी सांता क्रूज एयरपोर्ट था, दूसरा बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़ी जो है हमारी जो है ये जेटीज जो है बन रही है, एयरपोर्ट ये JNPT से लेकर जो है बॉम्बे पोर्ट से वो पुराना वो सब कितना बन रहा है। और यही देखकर तो जो है बाहर के लोग भी जो है यहाँ अपना धंधा लेकर आते हैं, बसते हैं। भुजबल साहब, आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और इन चुनावों के मुद्दे अलग हैं, एक बड़ी हद तक आप सही भी कह रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो मुझे लगता है जो लोकसभा के चुनाव में भी लागू हो रहा था और विधानसभा में भी, वो है जातिवाद का मुद्दा। इस बार भी लोग इन चुनावों को देख रहे हैं कि ये OBC वर्सेस मराठा है। बिल्कुल ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक दो जो है डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। बाकी मुझे बताओ विदर्भ में क्या चलेगा? क्या विदर्भ में बहुत सारे तो कुनबी है ही है, कहाँ चले। और देखिए जो रिजर्व सीट है वो छोड़ दो, ठीक है, वहाँ तो दूसरा कोई बात नहीं। फिर कितने OBC लोगों को टिकट दी जाती है? 5%, 10%। बाकी पार्टी ये हो वो हो मराठा उम्मीदवार ही है, तो किसके साथ लड़ेंगे? सभी तो मराठा है, लड़े तो किसके साथ लड़ेंगे? तो ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है, ये ठीक है। और इलेक्शन के बाद तो से बंद हो जाएगा सब। भुजबल साहब, आपकी पार्टी NCP की छवि एक सेकुलर पार्टी की रही है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी की रही है, लेकिन जिस गठबंधन के साथ में है उनमें दो बड़ी पार्टियां अपने आप को हिंदुत्ववादी बताती हैं। उसी में से एक पार्टी BJP के नेता नीतीश राणे आए दिन जो है मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं, सांप्रदायिक बयान देते रहते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये एक बेमेल गठबंधन है आपका इन दोनों पार्टियों के साथ और इसका नुकसान जो है महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवराय, इनके रास्ते पर चलने वाले हैं। अब मुंबई में भी देखिए ना, हम जो है साना मलिक और निशान जो है बांद्रा से सिद्दीकी निशान सिद्दीकी, दो मुस्लिम, और बाहर भी एक दो लोगों को जो है मुस्लिम लोगों को हम टिकट दे रहे हैं, समझे। एक MLC भी अभी हमने जो है हमने मुस्लिम बनाया है। हम मुस्लिम लोगों के लिए भी जो है मदरसे के में भी जो है अभी तो ज़्यादा कुछ जो उनकी बढ़ा दी है, दे दिया है, उनको फ़ायदा दिया है। फिर उनके लिए जो है 1000 करोड़ रुपए का जो है एक क्या बोलते हैं कि जैसे महामंडल जो है वो बनाया है, जिससे लोग वहाँ से पैसा उठाकर जो है उद्योग कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं अपना। तो कई सारी चीज़ें जो है हम उनके लिए कर रहे हैं। अब लाडली बहन योजना तो मुस्लिम तो है, हिंदू है, कौन नहीं है बताइए ना, तो सभी के लिए है वो। तो हमारी पार्टी तो जो हमने पहले से कहा है कि हम फुले शाह अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाले हैं और इसलिए सभी लोगों को साथ में लेकर जा रहे हैं। भुजबल साहब, एक आखिरी सवाल, आपके भतीजे समीर भुजबल की राजनीति हमेशा आपके पदचिन्हों पर चलती रही है, आप जहां गए वो आपके साथ में आए, लेकिन इस बार उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, क्या कहेंगे? वहाँ का जो है ना प्रॉब्लम अलग है। वहाँ पूरे महाराष्ट्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दहशत उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बोलना नहीं है। अगर रेशन कार्ड तो फिर उनके वो बोलेंगे तो देना, नहीं तो नहीं देना है। छोटी छोटी बातें मैं बोल नहीं सकता इतना कि लोग बोलने से भी डरते हैं, मगर वो सारा डर जो है समीर भुजबल खड़े होने से जो है वो सारा डर कम हो रहा है, लोग वोकल हो रहे हैं।
और जो और भी डरे हुए हैं वो इलेक्शन में जो है वोट देते समय जो है अपना काम ठीक करेंगे। और जो भयमुक्त नांदगांव नारा उसने दिया है वो देखिए आप समीर के लिए प्रचार करेंगे? मैं बोलता कोई प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं उधर। वो प्रचार जो है अपने आप हो गया है उधर, भय मुक्त। आप भले उनको सोने का घर दो मगर उसमें अगर दहशत है तो कैसे जिएंगे भाई? वो दहशत जो है ना वो वहाँ ज़्यादा है और उसके खिलाफ समीर लड़ रहा है। धन्यवाद भुजबल साहब एनडीटीवी से अपनी बेबाक राय रखने के लिए। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।